हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग एक एल्गी और डिस्कस करने वाले हैं, एक्टोकार्पस। थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम है, मौसम में बादल है, इसलिए लाइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है कि साफ ना दिखे जो लिखा गया है, इसलिए आप चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। तो एक्टोकार्पस क्लास फियोफाइसी का सदस्य है। तो आपको पता है कि फियोफाइसी के जो सदस्य हैं वो सभी ब्राउन एल्गी होते हैं, जो कि पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के कोस्ट पर, मतलब किनारे पर पाए जाते हैं। तो पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में पाए जाने वाले एल्गी हैं एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस साधारण तौर पर एपीफाइटिक होते हैं, मतलब ये किसी ना किसी आधार से या किसी ना किसी प्लांट से चिपके होते हैं। जैसे किसी राख, किसी चट्टान पर या कोई प्लांट हो गया, उस पर ये चिपके हुए पाए जाते हैं एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस की जो एपीफाइटिक ब्रांच है, अर्थात जो पौधों पर पाई जाती है, वो है एक्टोकार्पस कोनिफेरस। फ्यूकस और लैमिनेरिया नामक शैवालों के ऊपर ये अधिपादप के रूप में या एपीफाइटिक प्लांट के रूप में ग्रो करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से एक्टोकार्पस की कौन सी प्रजाति एपीफाइटिक है, तो इसका जवाब होगा एक्टोकार्पस कोनिफेरस। पाया कहाँ पे जाता है, किस प्लांट पर ग्रो करता है, तो फ्यूकस और लैमिनेरिया पर। एपीजोइक प्रजातियों की बात करें तो ये कुछ मछलियों के पंखों में पाए जाते हैं, जिसमें एक्टोकार्पस फैसिकुलेटस आता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एपीफाइटिक और एपीजोइक दोनों प्रजातियाँ ध्यान रखिएगा। एपीफाइटिक में है एक्टोकार्पस कोनिफेरस और एपीजोइक में है एक्टोकार्पस फैसिकुलेटस। इसके बाद थैलस की बात करें तो इसका थैलस हेट्रोट्राइकस होता है। हेट्रोट्राइकस का मतलब होता है कि इसमें दो टाइप की ब्रांच सिस्टम पाई जाती है। एक तो इरेक्ट ब्रांच सिस्टम होती है, जो कि सीधा ऊपर होती है, और दूसरी टाइप की जो ब्रांच होती है वो प्रोस्ट्रेट होती है, जो कि ज़मीन के या जल के सतह के समानांतर चलती है। तो यहाँ से जो इरेक्ट ब्रांच सिस्टम एक है और दूसरा है प्रोस्ट्रेट राइजॉइडल सिस्टम। तो ये राइजॉइड की तरह या जड़नुमा संरचना की तरह कार्य करती है प्रोस्ट्रेट सिस्टम। तो दो टाइप की ब्रांचिंग होने के नाते इसके थैलस को हेट्रोट्राइकस कहा जाता है। सेल स्ट्रक्चर, कोशिकाओं की संरचना देखें तो एक कोशिकीय होते हैं, इनकी जो सेल होती है वो यूनिसेलुलर होती है, और रेक्टेंगुलर मतलब कोशिकाओं को जो आकार होता है वो आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है। इनमें जो सेल वॉल होती है, आउटर लेयर जिलेटिनस होती है और इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है। जो जिलेटिन की लेयर होती है उसमें दो स्पेशल पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे एल्जिन और फ्यूकॉइडिन कहते हैं। ये यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि एल्जिन किस एल्गी के कोशिका भित्ति में पाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा एक्टोकार्पस में। या फ्यूकॉइडिन किस एल्गी के कोशिका भित्ति में पाया जाता है, तो इसका भी जवाब हो जाएगा एक्टोकार्पस में। और सेल वॉल में भी कहाँ पाया जाता है, तो आउटर लेयर में होता है। इनर लेयर जो होती है वो केवल और केवल सेलुलोज की बनी होती है। पिगमेंट में क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है, कैरोटीन्स होती हैं और जैंथोफिल होता है। जैंथोफिल में भी जो फ्यूकोजैंथिन है ये डोमिनेंट होती है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इसके साइटोप्लाज्म में कुछ वैक्यूल्स दिखती हैं, वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखती हैं। इन्हीं वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर को फाइसोर्स कहा जाता है। तो ये भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा यहाँ से कि फाइसोर्स किस एल्गी में पाया जाता है, तो जवाब हो जाएगा एक्टोकार्पस में। जो फाइसोर्स होते हैं ये एनिमल सेल के लाइसोसोम के
तरह संरचना बनाते हैं, तो यहाँ से कहा जा सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी संरचना है जो कि जंतु कोशिका के लाइसोसोम के समान होती है, तो जवाब हो जाएगा फाइसोड्स। इनमें जो ग्रोथ होता है वो ट्राइकोथैलिक ग्रोथ होता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस एल्गी में ट्राइकोथैलिक ग्रोथ देखने को मिलती है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक्टोकार्पस। रिप्रोडक्शन इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल जो होता है वो जू स्पोर के द्वारा होता है। जू स्पोर बनाने वाली जो स्पोरेंजियम होती है वो दो तरीके की होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक को कहते हैं यूनिलाकुलर स्पोरेंजिया और दूसरे को कहते हैं प्लूरिलाकुलर स्पोरेंजिया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि यूनिलाकुलर स्पोरेंजिया और प्लूरिलाकुलर स्पोरेंजिया किस एल्गी में पाए जाते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा एक्टोकार्पस में। जो यूनिलाकुलर स्पोरेंजिया होती है वो शुरुआत में तो यहाँ पर डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, तो जो स्पोर्स बनते हैं वो हेप्लॉइड बनते हैं, सिंगल एन वाले बनते हैं। लेकिन जो प्लूरिलाकुलर स्पोरेंजिया होती है वो डिप्लॉयड तो होती ही है, इसी को न्यूट्रल स्पोरेंजिया या न्यूट्रल जू स्पोरेंजिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का मियोसिस नहीं होता है, बल्कि ये डायरेक्ट जो स्पोर बनाती है, इसीलिए इनमें जो जो स्पोर बनते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। तो इस पॉइंट को विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि यूनिलाकुलर स्पोरेंजिया में बने हुए जो जू स्पोर होंगे वो हेप्लॉइड होते हैं और प्लूरिलाकुलर स्पोरेंजिया में बने हुए जो जू स्पोर होंगे वो डिप्लॉयड होते हैं। यहाँ में जो जू स्पोर बनते हैं उनकी एक और ख़ास बात है कि इनमें दोनों टाइप का फ्लैजिला होता है। टिंसल फ्लैजिला भी मौजूद होता है, व्हिपलेस फ्लैजिला भी मौजूद होता है एक ही स्पोर में। तो इस दृष्टि से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि बोथ टाइप ऑफ फ्लैजिला किसके स्पोर में पाए जाते हैं, तो जवाब हो जाएगा एक्टोकार्पस में पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो एन आइसोगेमस टाइप का होता है। इसके पहले अब तक आपने जो एल्गी पढ़ा है ज़्यादातर में ऊगेमस टाइप का होता था, लेकिन यहाँ पर एन आइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो गैमीट का डेवलपमेंट होता है वो प्लूरिलाकुलर स्पोरेंजिया में होता है। ये पॉइंट भी यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि एक्टोकार्पस में गैमीट्स कहाँ बनते हैं, तो वो प्लूरिलाकुलर स्पोरेंजिया में बनते हैं। इसके बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के समय क्लम्प फार्मेशन होता है। क्लम्प फार्मेशन क्या होता है कि एक फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करने के लिए ढेर सारे मेल गैमीट्स घेर लेते हैं, इसी प्रक्रिया को क्लम्प फार्मेशन कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि क्लम्प फार्मेशन किस एल्गी में देखने को मिलता है, तो एक्टोकार्पस। एक आपको क्लम्प कनेक्शन ध्यान आ रहा होगा कि क्लम्प कनेक्शन बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में फंजाई में देखने को मिलता था। तो एल्गी में यहाँ पर क्लम्प कनेक्शन की बात करें तो वो हमें एक्टोकार्पस में देखने को मिलता है। क्लम्प फार्मेशन होता क्या है कि एक फीमेल गैमीट जो कि पैसिव होती है, अचल होती है, इसको ढेर सारे मेल गैमीट्स जो कि एक्टिव होते हैं वो चारों तरफ से घेर लेते हैं, इसी प्रक्रिया को क्लम्प फार्मेशन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल गैमीट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फीमेल गैमीट से कुछ विशेष प्रकार का पदार्थ निकलता है जिसे सिरेनिन कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि यहाँ पर सेक्सुअल अट्रैक्टेंट के रूप में कौन सा पदार्थ स्रावित होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा सिरेनिन। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए कुछ और यहाँ पर एल्गी लिखे हैं, उनके सामान्य नाम लिखे गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इन सबको यहाँ पर इकट्ठा कर दिया गया है कि रेड सी जो लाल सागर है, उस लाल सागर का पानी लाल क्यों होता है। इसके पहले हम लोग इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में इसका डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर एक साथ सबको ले आ रहे हैं। तो ये है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम।
स्पायरोगायरा को वाटर सिल्क कहा जाता है या पॉन्ड स्कम कहा जाता है या पॉन्ड सिल्क भी कहा जाता है। कारा को स्टोनवर्ट कहा जाता है, ये इसका सामान्य सा नाम है। तो यहाँ से ये तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाइड्रोडिक्टियान को वाटर नेट कहा जाता है, पानी की जाल कहा जाता है। सारगासम को गल्फ वीड के नाम से जाना जाता है। बैट्राको स्पर्मम फ्राग स्पान कहलाता है। कांड्रस क्रिस्पस आयरिस मास कहलाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें कौन सा ट्रू मास नहीं है, तो इसका जवाब होगा कांड्रस क्रिस्पस, क्योंकि जो मास होते हैं वो ब्रायोफाइटा के सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर एल्गी में जो मास है वो ट्रू मास नहीं है। आयरिस मास कांड्रस क्रिस्पस एक एल्गी होता है। ब्राउन एल्गी को केल्प के नाम से जाना जाता है। नाक्टिल्यूका सी घोस्ट कहलाता है। यहाँ पर चूँकि ज़्यादातर समुद्र की बातें हो रही थी तो नाक्टिल्यूका का भी यहाँ पर डिस्कशन कर लिया गया है। डायटम्स को गोल्डन एल्गी कहा जाता है या जेवल्स ऑफ सी कहा जाता है, जिसे आप समुद्री आभूषण मान सकते हैं। यहाँ पर डायटम्स को कहा जाता है। लैमिनेरिया को डेविल्स एप्रिन कहा जाता है। ये भी पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि लैमिनेरिया को डेविल्स एप्रिन कहा जाता है और पोस्टेलेशिया को सी पाम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से जो जनरल क्वेश्चन बनते हैं सामान्य नाम को लेकर के या किसमें क्या पाया जाता है, तो उन सबको इकट्ठा यहाँ पर डिस्कशन कर दिया गया है। तो लाइटिंग की प्रॉब्लम की वजह से वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसको आप विधिवत तैयार कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।